वज़ीर कानून फरोग नसीम ने मीडिया पर आने वाले नैब मुसव्वदे को जाली करार दे दिया है। उनका कहना है कि मीडिया पर चलने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा जाली है। नैब ऑर्डिनेंस पर ताहाल वज़ारत कानून ने काम शुरू नहीं किया है। मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मीडिया पर चलने वाला नैब कवानीन में तरमीम का मुसव्वदा दुरुस्त नहीं है। मुसव्वदे की तैयारी नैब की मुशावरत से की जाएगी। हुकूमत शफाफ एहतिसाब पर यकीन रखती है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा इस बारे में। जी, वज़ीर कानून फरोग नसीम ने मीडिया पर आने वाले नैब ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे को जाली करार दिया और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि ये नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा किसने तैयार किया और किसने लीक किया है। वज़ारत कानून ने ताहाल इस मुसव्वदे पर बाकायदा ऑर्डिनेंस पर बाकायदा तौर पर काम शुरू नहीं किया। वज़ारत कानून ने ही नैब का ऑर्डिनेंस तैयार करना है और वज़ारत कानून ही इस ऑर्डिनेंस को तैयार करके वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। ताहाल इस मुसव्वदे पर बाकायदा तौर पे काम नहीं शुरू किया गया है। बाबर हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा वज़ारत कानून की जानिब से इसकी अब तरदीद की जा रही है, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अभी वज़ारत कानून की तरफ से एक्सप्लेनेशन भी आ गई है। सुबह से ही एक मुसव्वदा सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, अभी मुख्तलिफ चैनल्स ने भी चलाया। वो मुसव्वदा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जो नैब की तरमीम को लेके जो पहला एक ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस था, वो लैप्स होने के बाद दोबारा कमेटी जिसमें लॉ मिनिस्टर भी हैं और कुछ सीनियर मेंबर हैं, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई जिसके अंदर ये तय पाया था कि नैब के कवानीन में तरमीम को लेके पहले एक इनिशियल मसवदा तैयार किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन और नैब जो इदारा है मेन, उससे भी कंसल्टेशन होगी और उसके बाद ही इसकी अमेंडमेंट्स के ऊपर कुछ तैयारी होगी। तो अभी तो वो मसवदा तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन ये कोई मसवदा जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जो बिल्कुल भी हुकूमती टीम की जो इस वक्त काविशें हैं उसका हिस्सा नहीं है। तो ये मसवदा भी दुरुस्त नहीं है और ये खबर भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा शहजाद साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि नए ऑर्डिनेंस में हुकूमत की जानिब से क्या तजावीज़ दी गई हैं, अपोजिशन की क्या तजावीज़ हैं इस हवाले से? मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, उसमें हमारी अपोजिशन से भी बातचीत होनी है। अपोजिशन की तो ख्वाहिश का हमें इल्म है, उनका तो यही कहना है कि इख्तियारात को इंतहाई महदूद कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जहां हुकूमती टीम अगर अपोजिशन से कंसल्ट करेगी, इत्तेहादी जमातों से भी कंसल्ट करेगी, इसके साथ साथ नैब से भी कंसल्ट करेगी और उस कंसल्टेशन के बाद एक रैशनल अप्रोच अपनाई जाएगी। और उसमें हमारी ख्वाहिश ये होगी कि जब भी पार्लियामान का इजलास होता है तो इस तरह की कानून साजी पहली प्रेफरेंस तो ये है कि पार्लियामान से ही हो, क्योंकि पहले भी जो ऑर्डिनेंस है वो 4 माह बाद लैप्स कर गया। अब दोबारा अगर हम ऑर्डिनेंस की तरफ जाते हैं तो फिर उसकी मुद्दत 4 माह होगी। लेकिन कोरोना की वजह से देखना पड़ेगा कि पार्लियामान का इजलास कब होता है और इस चीजें वहां पार्लियामान में डिस्कस हो सकती हैं। तो इसलिए अपोजिशन से बात जरूर होगी, इत्तेहादी जमातों से भी बात हो रही है, लेकिन इसको रैशनलाइज करेंगे और फिर जो हुकूमत का स्टांस है इन अकॉर्डेंस विद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैनिफेस्टो है उसको सामने रखते हुए ही जो हुकूमती तजवीज़ है मुसव्वदे की। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद साहब, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो दीजिएगा, कब तक ये मुसव्वदा तैयार हो जाएगा? वक्त देना जरा मुश्किल होगा, बिकॉज वजारत कानून की ही सरबराही में ये मसवदा तैयार हो रहा है और उसके ऊपर हमारी एक मीटिंग हो चुकी है। कंसल्टेशन अभी 2 दिन बाद भी एक मीटिंग है, उसके अंदर इनिशियल ड्राफ्ट के ऊपर काम होगा। लेकिन साथ साथ हम इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन से भी जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो राब्ता में है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि शायद कल या परसों तैयार हो जाए, इसमें भी कुछ दिन या कुछ हफ्ते लग सकते हैं मसवदा। अच्छा शहजाद साहब, आपने कहा कि अपोजिशन की ख्वाहिश का तो इल्म है, लेकिन हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से आखिर इस हवाले से क्या तजावीज़ हैं? देखिए, 2 मुख्तलिफ तरह की तजावीज़ हैं। एक तजावीज़ जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थी और एक तजावीज़ जो थी वो पीपल्स पार्टी की तरफ से थी। पीपल्स पार्टी का एक बड़ा पुराना तजावीज़ का ड्राफ्ट है जो फारूक नाइक साहब ने बनाया हुआ था। इस वक्त जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है ये फारूक नाइक साहब की ही तजावीज़ से मिलता जुलता एक ड्राफ्ट है। वो जरूर अपोजिशन ने हमसे शेयर किया था, लेकिन हमें जो नैब ऑर्डिनेंस की जो उसको हम कमेटी में ले गए थे पार्लियामान की, उसमें जो कंसेंसस डेवलप हो रहा था की वजह से उसमें हम उसको वोटिंग नहीं कर सके। वो जो हुकूमती तरमीम हुई थी उसी के ऊपर एग्रीमेंट का था। किसी हद तक हमारी एग्रीमेंट हो चुकी थी, उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली
जालियां थी, लेकिन अब चूंकि वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया है तो इसलिए अब असर नो एक काम शुरू हुआ है। तो अब उनकी जितनी भी चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा कि हुकूमत उससे एग्री करती है नहीं करती। उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, जिस तरह से अपोजिशन का ये ख्याल है कि शायद इसमें जो अरेस्ट का इख्तियार है वो चेयरमैन नैब के पास नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा ख्याल ये है कि जब एक आम कानून के अंदर एक SHO लेवल तक अरेस्ट का इख्तियार होता है तो फिर एक जिसमें आला करप्शन की चीजें हैं वहां पे हम इस इख्तियार को चेयरमैन नैब से क्यों कर वापस ले लें, जो कि एक सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी भी है। तो ये चीजें हैं जो ज़ेरे बहस हैं, लेकिन इस पर भी कोई हतमी फैसला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आप GNN से गुफ्तगू कर रहे थे और इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वजारत कानून ने जो मुसव्वदा इस वक्त हम मीडिया पर चला रहे थे उसकी तो तरदीद कर दी है। आपको क्या लगता है जो नया नैब ऑर्डिनेंस लाएगी वजारत कानून, उसमें क्या कुछ नया हो सकता है और क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर अपोजिशन को कोई एतराज़ ना हो? देखें, जो मुसव्वदा बज़ाहिर सामने आया है, तरामीम कुछ इसी किस्म की कर रहे हैं, लेकिन अब लॉ मिनिस्टर और मोहतरम शहजाद अकबर साहब से तरदीद कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जराए से आ रही थी और खुद हुकूमती लोगों से हम बातें कर रहे थे तो वो तरामीम इसी किस्म की तरफ इशारा कर रहे थे कि हम ये तरामीम कर रहे हैं। शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाबर अवाम साहब ने किया हो इसको और बाद में हुकूमत ने या इमरान खान साहब के पास दिया हो तो बाद चीज़ों पर इन्हें खदशात हो और उन्होंने आपस में कमेटी बैठी हो और उन्होंने इससे लाल तलकी का ऐलान कर दिया। वरना हुकूमत इसका इन्वेस्टिगेशन करा सकती थी। अगर ये मुसव्वदा दोनों हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत के बगैर बना तो किसने बनाया, कैसे आया, सामने आया। एक तरफ वो जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं तो इन्हीं मुसव्वदा जो पहले शाया हो चुका जिससे लाल तलकी का इजहार कर रहे हैं, इन्हीं तमाम शिक्कों का जिक्र करते थे। सिर्फ एक शिक पे इबहाम था कि चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी के आर्डर देने हैं, जबकि पीपल्स पार्टी इस पर इख्तलाफ कर रही थी। बाकी कमो बेशतर वही शिक्कें थी, 5 साल पुराना ना हो, 90 दिन का रिमांड ना हो। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे हुई है और या मजीद कोई बातें कर रही है और एक आधी चीज में आएगा और कमो बेशतर वैसा ही मुसव्वदा जो जिससे। भट्टी साहब, इस मुसव्वदे को अगर देखा जाए तो लग ऐसे रहा है जैसे बिल्कुल दांत निकाल दिए नैब के और उसको बिल्कुल पावरलेस कर दिया। आपको ऐसा नहीं लग रहा देख के मुसव्वदे को? देखे, वो ऐसा जानबूझ के किया भाई, इसमें हुकूमत में भी फायदा है। देखिए, अब बारी अपोजिशन की जमातें, हाँ पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कमो बेशतर तमाम बड़ी लीडरशिप नैब की रडार पर आकर गिरफ्तार हो चुकी है। अब जिन्होंने भी पकड़े जाना था वो मौजूदा हुकूमत में होना था। कमो बेशतर 1.25-2 साल इनके हो चुके हैं। तो अब ये जो नैब का शिकंजा बज़ाहिर टाइट होना था, पिछले 2 सालों का एहतसाब होना था, पहले 10 सालों का तो ये हुकूमत कर चुकी है, जो एक्स 2 प्राइम मिनिस्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को गिरफ्तार कर चुकी है और खुद परवेज खटक जिसे इसमें कमेटी में बनाया, मालूम जपा के नामजद वो मुल्ज़म है उसमें। तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत इसके जरिए ये कानूनी मुसव्वदे से ज्यादा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी नजर आ रही है PTI की। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका।